नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के बिल्कुल मध्य में 12 बजे आपकी इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच हो, बाजार में हो क्या रहा है, किन स्टॉक फ्यूचर्स को चेज करना है आपको सेकंड हाफ के लिए, सब पे करेंगे बातचीत और कुछ ऑप्शंस के ट्रेड पे जिन पे करेंगे बातचीत। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ आशीष बहती रहेंगे मौजूद अपना आउटलुक शेयर करने के लिए निफ्टी बैंक पर और स्टॉक फ्यूचर्स पर और ऑप्शंस पर। निफ्टी कहां पर है 25,008, बैंक निफ्टी कहां पर है इस वक्त ट्रेड करता हुआ 55,607। सुबह क्या बात हुई थी थोड़ा सा उस पर बातचीत करते हैं, क्या स्टैट्स हैं इस वक्त के उस पर बातचीत करते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है उस पर बातचीत करते हैं। देखिए, इसमें कोई राय नहीं कि जो एफआईएस के स्टैट्स थे, थोड़ा सा मैं आपको आपकी मेमोरी में उस बात को रख देता हूं कि क्या थे स्टैट्स। एफआईएस कैश में बाहर थे लेकिन उसमें कुछ डील्स थी, याद रखिएगा। इंडेक्स पे वो शॉर्ट गए थे और दूसरी बात देवर कॉल राइटर्स एज वेल एज पुट राइटर्स। एक सब्सटेंशियल हमने कॉल राइटिंग भी देखी थी उनकी तरफ से और पुट राइटिंग भी देखी थी। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमें इस रेंज पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना था, स्पेशली गुरुवार के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, एक्सपायरी डे के बाद 25,000 की ट्रेजेक्टरी जहां पे कॉल्स, जरा सुबह के पिरामिड्स लिखाइएगा प्लीज एक बार, जहां पे कॉल्स और पुट्स का कंसंट्रेशन एक वर्टिकल राइज के बाद एकदम से बढ़ जाता है, वो सिंपली जो रेंज है वो चली जाती है एक ऑप्शन राइटर्स के ग्रैप में, के ग्रिप में। ये देखिए 25,000 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा था और उसके ऊपर 25, 1, 2, 3, याद रखिएगा इट्स अ डिलेड, मतलब ये शुक्रवार के आंकड़े हैं, ये करंट आंकड़े नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक स्लाइड दिखा रहा हूं कि ऑप्शन राइटर्स ने क्या किया था और वो एक बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहा था कि हम इस रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। बट विद इन दैट रेंज क्या पॉसिबिलिटी थी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 24,900 पे स्ट्रांग पुट राइटिंग थी, 25,000 पे स्ट्रांग पुट राइटिंग थी, जो हमने बेस लेवल ड्रॉ किया था दैट वाज 24,931 एंड 24,867। इस बेस तक का कोई डिप मिले तो डेफिनेटली उसको बाय करेंगे। इंट्राडे डिप हालांकि उतना शार्प नहीं था, बट स्टिल अभी भी हम उस रेंज में हैं। हमारा आज का निफ्टी का इंट्राडे लो जो सुबह सुबह लगा था वो था करीब 966 का, और ऊपर की तरफ जो ट्रेजेक्टरी थी जिसको हमें पार करना मुश्किल है एज ऑफ नाउ कंसीडरिंग कॉल प्लेसमेंट एट 25100, वो था करीब 25,080 और 25, जरा RS1 रखिए जनाब स्क्रीन पे प्लीज, हाँ 25,080 और 25,120। तो अभी भी आप उस ऑप्शन राइटर्स के जोन में हैं, वेल डिफाइंड ऑप्शन राइटर्स जोन में। तो अभी तक तो जनाब इससे कोई निकलने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आज स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो स्टॉक्स जो हैं वो इंडेक्स के नहीं है जनाब, इंडेक्स से बाहर है। तो इसीलिए इंडेक्स जो है वो एक रेंज में आ गया है। और एक बड़ा कारण है, आपके अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है निफ्टी IT जो इस वक्त 4.25 अंक नीचे है। US फ्यूचर्स, मूडीज का टेक, इन सब के बाद अगर आप देखें US फ्यूचर्स का सिंक होना, ये आपके अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ऑप्शंस के स्टैटिस्टिक क्या ये रेंज बाउंड सेशन टुवर्ड्स क्लोज भी कंटिन्यू करेगा? आइए स्टैट्स को देखने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा कॉल राइटर्स। लुक एट 25,100, 33 लाख कॉल बिकी हैं और आउटस्टैंडिंग वाइट 90 लाख का पहुंच गया है। तो एक बात मान के चलिए जनाब कि एक बहुत स्ट्रांग सप्लाई जोन है 25,100, 25,120, और नीचे सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है 25,000 की स्ट्राइक विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 1.15 CR। यानी सिंपली ये रेंज एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। बट मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं पिवट पॉइंट्स जब रीड करता हूं या फिर जब बताता हूं, फॉर मी इट्स 24,950 एंड 24,937। वो 24,950 की ट्रेजेक्टरी बेटर होगी टू राइड ऑन लॉन्ग, टू पिक अ लॉन्ग। ये बात निफ्टी की होगी। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। जब सुबह सुबह ओपनिंग हुई तो मेरे स्क्रीन पे जो पहला टिक आया था उसमें एक स्टॉक फ्यूचर था बैंकिंग से, नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन उसी वक्त क्लियर हो गया था कि दिस डे बिलोंग्स टू निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी IT आपसे वो सारा का सारा मोमेंटम जो है वो खींच रहा है निफ्टी से। क्या बात हुई थी सुबह, लेके आइए प्लीज। एक ट्रेजेक्टरी है और वो है जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगी। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो बाय करिए, बट पहला रेजिस्टेंस क्या था? वो था
रेजिस्टेंस लेके आइए, रेजिस्टेंस, हाँ 55,548 और 687। निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही रेंज जो थी वो निफ्टी बैंक की इंट्राडे हाई रही। तो अभी भी निफ्टी बैंक फर्स्ट पिवट लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, हम बैकफुट पे आ रहे हैं थोड़ा सा। बट याद रखिएगा, जरा स्टैट्स दिखाइएगा, अभी एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी के स्टैट्स ज्यादा बेटर हैं इन कंपैरिजन विद निफ्टी। वहां पे 56,000 की कॉल राइटर बैकफुट पे, लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई, बट शेडिंग स्टार्ट हो गई है। बड़ा कॉल राइटर नहीं खड़ा है 55,800 पे। सो सिंपली 55,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, 2 लाख पुट बिकी हैं, 3 लाख पुट बिकी हैं। सो एनी डिप टुवर्ड्स 55,400, 450, 500 विल बी ए बाय अपॉर्चुनिटी। और अभी आप मान के चलिए कि आपको ट्रेड करना है एक छोटी सी चैनल में, नीचे 55,300, 350 और ऊपर 55,650, 55,800। आशीष बहती जी से बात करते हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। इंडेक्स बहुत रेंज में है, बट स्टॉक फ्यूचर्स को देख के आज लग रहा है कि एक ट्रेडर के लिए बहुत बेहतरीन दिन है। आज डिलीवरी, CDSL, दीवीज लैब, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, क्या गजब के स्विंग मिले हैं आज। बट शुरुआत में इस डिस्कशन को समर्पित रखते हैं इंडस्ट्रीज पे। इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू। जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। क्लियर ट्रेंड्स मिल रहे हैं, जैसे कि बैंक्स में पॉजिटिव साइड में और आईटी में पूरे नेगेटिव साइड में। तो जैसे आपने भी बताया कि ट्रेडर्स के लिए काफ़ी शानदार दिन रहा है और एक क्लियर ट्रेंड में ट्रेड करना भी इजी हो जाता है। हमारी सलाह अभी निफ्टी में ट्रेड करने की नहीं रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से आईटी में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है, रिलायंस भी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है और आईटीसी ये भी थोड़ा सा निफ्टी को ट्रैक कर रहा है। तो हमें लगता है कि निफ्टी में अभी थोड़े से पोजीशन ना ले। कोई डिप आता है 24,900 से 920 का जोन पे, तो वहां पे एक बार बड़ी पोजीशन बनाई जा सकती है 24,850 का स्टॉप लॉस लगाकर। और पुल बैक हम एंटिसिपेट करें वापस उस जोन से 25,050 तक का पुल बैक देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ सेटअप बहुत स्ट्रांग बना हुआ है और क्लियरली यहाँ पे इन लेवल्स पे भी ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से एचडीएफसी में पॉजिटिव रुझान बना हुआ है और बाकी सारे बैंक्स और एनबीएफसीज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस मोमेंटम को चेज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 55,350 के करीब का एसएल मेंटेन करे, और हमें लगता है कि ऊपर में 55,900 तक का मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। ओके, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। निफ्टी बैंक पे एक व्यू बन गया यहाँ पर, और अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। आशीष, स्टॉक्स 3 क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? जी, देखिए जो सेक्टर चल रहे हैं उनमें से ही तीनों स्टॉक सेलेक्ट किया हमने। तो पहला जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टॉक 20 डेमा के ऊपर आज निकलने की कोशिश कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी फेवरेबल है। और हम देख रहे हैं कि एसबीआई में ऑलरेडी मोमेंटम चालू हो चुका है और बाकी जैसे पीएसयूज में कैन बैंक में ऑलरेडी मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे कैचअप रैली अब एंटिसिपेट कर सकते हैं। 236 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। 245 एंड 249 तक के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है एनबीएफसी सेक्टर से वो है जियो फाइनेंस। जिस हिसाब से जियो फाइनेंस कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न बना रहा है, मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिखाने के लिए। तो 273 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 283 और 289 दो टारगेट्स के लिए। वीरेन जी, तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है एमसीएक्स का। ये सेक्टर में भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एमसीएक्स ने अभी ऑलरेडी दिसंबर जो गिरावट आई थी 20 दिसंबर के आसपास, उसके पूरा जो फॉल था उसे रीगेन करता हुआ देखने मिला है। फ्राइडे का एक बहुत अच्छा सेशन था और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग इसमें अच्छी देखने मिल रही है। तो एमसीएक्स में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है वो 6,370 6370 का एक एसएल मेंटेन करे। 6,600 का पहला टारगेट और 6,700 के दूसरे टारगेट के लिए एमसीएक्स में भी खरीदारी की सलाह है। ओके, 3 स्टॉक फ्यूचर्स हो गए यहाँ पर। शुरुआत से आपके सामने स्क्रीन पर एक बार फिर देता हूँ तमाम स्टॉक फ्यूचर्स। पहले शुरुआत की थी हमने फर्स्ट ट्रेड आज बैंक ऑफ बड़ौदा। आज पीएसयू बैंक से मोमेंटम है। सुबह केनरा बैंक ने लीड किया, एसबीआई ने लीड किया, देन बैंक ऑफ बड़ौदा 245 249 के लक्ष्य के लिए करीब 236 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है। दूसरा है जियो। सिंस इट्स ए कॉल ऑन जियो, ये इस समूह की ही अंतर्गत आने वाली कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया एक निजी राय इस स्टॉक पर जरूर रखें। और तीसरा है दैट्स आई थिंक कैपिटल मार्केट थीम। एक्सचेंजेस में, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मूव है।
डिपॉजिटरीज में स्ट्रांग मूव है। एमसीएक्स आपके स्क्रीन पे करीब करीब 6600 के लक्ष्य के लिए 6700 के लक्ष्य के लिए डी हाई पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, ये सीडीएसएल पे आपका व्यू क्या है? क्या गजब का यहाँ पर आज ब्रेकआउट आया? ये 31 जनवरी का एक स्विंग लो था 1473, मेरे ख्याल से मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं एक गैप है ना आशीष? ये गैप जी फिल होता हुआ आज, अगर ये गैप फिल हो गया जो मेरे ख्याल से 27 जैन नहीं 24 जैन और 27 जैन के बीच परसिस्ट करता है, अगर ये गैप फिल हो गया तो क्या प्रोजेक्शन है सीडीएसएल पे आपका? जी जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट 10% का गिरावट था उस दिन, और जिस हिसाब से अब ये गैप को आपने भी हाईलाइट किया कि ये फिल होता हुआ देखने मिल रहा है, तो हमें लग रहा है गैप अगर फिल होता, और जिस हिसाब से अब फ्राइडे के सेशन के बाद आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग हो रही है, वो काफी इंप्रेसिव है। ऑलरेडी करीब करीब 6.5 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम यहाँ हो चुके हैं। हमें लग रहा है जिस आपका मोमेंटम बना हुआ है, शायद 1600 तक भी इजीली टारगेट दिखा सकता है। तो खरीदारी की चला रहेगी, कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 1420 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट जो है 1520 और 1600 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, सीडीएसएल पे ये आपका व्यू है। मार्केट्स अभी भी अगर आप देखें थोड़ा सा एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के हैं। सीडीएसएल 7.25% ऊपर। खैर, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वो जिसे कहते हैं आई मीन स्टॉक ऑफ द मंथ, सेक्टर ऑफ द मंथ, डिफेंस। एचएएल के मैनेजमेंट से मेरे सहयोगी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी ने बात की खास बातचीत। तो एचएएल की मैनेजमेंट से खास बातचीत, कुछ दिलचस्प अंश श्री डॉक्टर डी के सुनील के साथ जो बातचीत हुई है सीएमडी एचएएल के, वो आपको सुनाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बात करते हैं एक सबसे बड़े इंटरव्यू की, जहां एचएएल के नए सीएमडी डॉक्टर डी के सुनील से सीएनबीसी आवाज की बातचीत हुई, खास बातचीत। और मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने ये बातचीत की उनसे, और उन्होंने कहा कि अगले आने वाले वर्षों में एचएएल तेजी से अपने R&D पे खर्च बढ़ाएगा, और उनका खास जो फोकस है वो यहाँ से जो अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स है उस सेगमेंट पर रहेगा। आइए इस इंटरव्यू को सुनते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये हर एक वॉर में आजकल अनमैन्ड व्हीकल्स ज़्यादातर दिख रहे हैं। तो हम भी एक यूकैव पे काम कर रहे हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, जिसका नाम है वो कैट्स वॉरियर। इस पे काम चल रहा है। तो ये एक न्यू एरिया है हमारे लिए। 3 टन वाला यूकैव है जो हम अभी R&D में है। और एक एरिया जो हम अभी काफ़ी रिसेंटली हमने इसको इंस्टॉल किया है, एक सिमुलेटर, जो जैगवार का सिमुलेटर है। ये फिक्स्ड बेस फुल मोशन सिमुलेटर हमने हाल ही में इंस्टॉल किया। ये बहुत ही एक नया एरिया है और बहुत एक्साइटिंग एरिया है, जिसमें हम देखते हैं कि काफ़ी फ्यूचर का जो ट्रेनिंग होगा ज़्यादातर सिमुलेटर पे होगा, ना कि एयरक्राफ्ट पे। ज़्यादातर सिमुलेटर पे फ्लाइंग होगा, उसके बाद एयरक्राफ्ट पे होगा। तो ये एक पहल है जो काफ़ी सक्सेसफुल है। और आप देखेंगे IMRH जो 12 टन हेलीकॉप्टर है, ये एक हमने स्टार्ट किया है 12 टन हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन। LCA Mark II में हम एडा के साथ पार्टनर है, और ये चल रहा है एक एयरक्राफ्ट जो LCA से नेक्स्ट वर्जन है, हेवियर वर्जन, जो अगले साल फर्स्ट फ्लाइट होगी इसकी। तो इस हिसाब से हमारे R&D इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर की तरफ हर एक रेंज में है, हेलीकॉप्टर में है, फिक्स्ड विंग में है और अनमैन्ड व्हीकल्स में। 2 सवाल, चूंकि समय आपके पास काफी कम है, छोटे छोटे, कि नियर फ्यूचर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई बड़े ऑर्डर लेने का और बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का एक्सपेक्टेशन? देखिए, ये 97 LCA जो है ऑलरेडी काफी एडवांस स्टेज में है और पाइपलाइन में है। डिस्कशन काफी हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये साल में ये एक बड़ा ऑर्डर आएगा। नहीं, LCA का ऑर्डर आएगा। और डिलीवरीज ये साल में हम LCA Mark I अल्फा जो है उसके इंजन्स भी आ रहे हैं, डिलीवरी भी स्टार्ट हुए, तो उसकी डिलीवरी ये साल में काफी सिग्निफिकेंट होगी। और कोई बड़ा ऑर्डर आने की उम्मीद? और हमारे पास ऑर्डर्स है, जैसे डॉर्नियर के कुछ ऑर्डर्स है नेवी वाले,
और ALH के ऑर्डर्स है, ये तो स्टडीली आते रहते हैं। बट ये साल में सिग्निफिकेंट ऑर्डर होगा ये LC है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। इंडेक्स वही जोन, वही लेवल्स पकड़ के चलता हुआ 24,988, उस टिपिकल ऑप्शन राइटर्स के जोन के बीच में। अब एक काम करते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स पर फोकस करते हैं, और इनफैक्ट फ्यूचर्स ने तो ऑप्शन पर फोकस करने का वक्त है। आज का ऑप्शन ट्रेड आशीष क्या पिक कर रहे हैं आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, मेटल में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ से नेशनल एल्यूमिनियम के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है। मुझे लगता है कि इसमें ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा। 185 की जो कॉल चल रही है उसमें खरीदारी की जा सकती है, 4.25 के करीब ट्रेड कर रही है। यहाँ पे 3.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और हमें लगता है कि इसमें 6 रुपए का पहला टारगेट और 8 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। पर आशीष चलिए, ये स्टॉक फ्यूचर्स तो कंप्लीट हो गए। मान लीजिए लेटर हाफ में जरा प्लीज वो ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आएंगे, अगर ये 25,080, 25,120 का क्लस्टर जो कॉल राइटर्स का जोन है ये बाइसेक्ट होता है, तो कोई स्ट्राइक निफ्टी की है जो पकड़ के चल सकते हैं आप उस वक्त? जी वीरेंद्र जी, इसके साथ साथ हमें लगता है कि रिलायंस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर रिलायंस का थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है, और अगर रिलायंस 1455 के अगर ऊपर निकलता है, तो उसके साथ ट्रेड बनाना चाहिए। 25,100 की जो कॉल 25,000 की जो कॉल है उसमें ही पोजीशन बनाई जा सकती है। 170 रुपए के करीब चल रही है। अगर ये मोमेंटम पिकअप करता है तो आई थिंक 180-185 के करीब ही रहेगा, तो वहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 150 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और 250 तक के टारगेट के लिए इसमें टारगेट के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, चलिए आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक इंडस्ट्री से पैर रखिए। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।